हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक गति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बल की परिभाषा न्यूटन के गति के किस नियम से मिलती है। इसके लिए यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए पर है पहले नियम से, बी पर है दूसरे नियम से, सी पर है तीसरे नियम से और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इनमें से एक सही है, देख लेते हैं कौन सा सही है। तो इसका ए सही हो जाएगा, पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से संतुलन के प्रकार हैं। तो यहाँ पर जो टर्म दी हुई है, इनमें से कौन कौन से संतुलन के प्रकार हैं। तो ए पर है स्थायी संतुलन, बी पर है अस्थायी संतुलन, सी पर है उदासीन संतुलन और डी पर है उपयुक्त सभी। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका कौन सा होगा। तो इसका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों जो हैं संतुलन के प्रकार हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। तो ये है, न्यूटन के गति के किस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए पर है पहले नियम के अनुसार, बी पर है दूसरे नियम के अनुसार ही है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, सी पर है तीसरे नियम के अनुसार और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, तीसरे नियम के अनुसार। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए पर है त्वरण, बी पर है वेग, सी पर है कोणीय वेग और डी पर है संवेग। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो इसका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, वेग। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए पर है आवेग, बी पर है संवेग, सी पर है बलाघूर्ण और डी पर है विस्थापन। तो देख लेते हैं कौन सा सही होगा इसका। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बी सही हो जाएगा, संवेग। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है संवेग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, न्यूटन के गति के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए पर है पहले नियम से, बी पर है दूसरे नियम से, सी पर है तीसरे नियम से और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं यहाँ पर किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए पर है बलाघूर्ण, बी पर है आवेग, सी पर है संवेग और डी पर है त्वरण। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका कौन सा सही होगा। तो इसका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, बलाघूर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए पर है वृत्तीय गति, बी पर है त्वरण, सी पर है संवेग और डी पर है आवेग। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका कौन सा सही होगा। तो इसका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, त्वरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वे भौतिक राशि जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, क्या कहलाती हैं। तो इसके लिए यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शंस में। ए पर है सदिश राशि, बी पर है अदिश राशि, सी पर है उपयुक्त दोनों और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, अदिश राशि। ठीक है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है।
ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी सदिश राशि है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है हमको सदिश राशि बतानी है। तो ए पर है संवेग, बी पर है त्वरण, सी पर है विस्थापन और डी पर है उपयुक्त सभी। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन सा सही होगा। तो फ्रेंड्स इसके जो है ए बी सी तीनों ही सदिश राशि हैं। ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वस्तु पर उस बिंदु को क्या कहते हैं जहां पर वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। तो इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, तो ए पर है मित बिंदु, बी पर है गुरुत्व केंद्र और सी पर है उपयुक्त दोनों, डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका कौन सा सही है। तो इसका बी सही हो जाएगा, गुरुत्व केंद्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रॉकेट को उड़ाने में गति का कौन सा नियम लागू होता है। ठीक है, तो जैसे कि रॉकेट उड़ाया जाता है तो उस समय कौन सा नियम कार्य करता है वहाँ पर। तो ए पर है पहला नियम, बी पर है दूसरा नियम, सी पर है तीसरा नियम और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पर तीसरा नियम कार्य करता है। ठीक है, तो इसका सी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्रियों का पीछे की ओर झुक जाना गति के किस नियम का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स इसके लिए यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं। ए पर है पहले नियम का, बी पर है दूसरे नियम का, सी पर है तीसरे नियम का और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, बेसिकली ये ए हो जाएगा पहले नियम का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए पर है 1, बी पर है 2, सी पर है 3 और डी पर है 4। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पर सी सही हो जाएगा 3। ठीक है, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वृत्ताकार मार्ग पर घूमती हुई वस्तु पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है जिसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर दे रखा है ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो फ्रेंड्स इसके लिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए पर है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर, बी पर है अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर, सी पर है किसी सिद्धांत पर नहीं और डी पर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका ए सही हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। ओके फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वह भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे कहते हैं। तो ए पर है अदिश राशि, बी पर है सदिश राशि, सी पर है उपयुक्त दोनों और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अदिश राशि हम पढ़ चुके हैं अभी पिछले एक क्वेश्चन में, और तो बी सही हो जाएगा, इसलिए इसका सदिश राशि। तो इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, त्वरण निम्न में से कौन सी राशि है। तो इसके लिए यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए पर है सदिश राशि, बी पर है अदिश राशि, सी पर है उपयुक्त दोनों और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका कौन सा सही होगा। तो इसका यहाँ पर ए सही हो जाएगा सदिश राशि। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।